दोबारा का चुनाव आया, मैं अनवरत सेवा करता रहा। मैंने कहा कि यार 20-25 हजार लोगों ने मुझे वोट दिया, इनको छोड़ के मैं कहां चला जाऊंगा। ये 25 हजार का तो विधायक मैं हूं ही। मैं नहीं गया। ये अकेले बच्चों को पालती रही। बहुत छोटे छोटे बच्चे थे जब मैं राजनीति में आया था। इन्होंने पूरी तपस्या करके अकेले रह के बच्चों को पाला और अच्छा इंसान बनाया, अच्छी परवरिश की, अच्छी शिक्षा दी। आज दोनों अपने पैरों पे खड़े। ये गरीबों का आशीर्वाद था। यह वीडियो सीतापुर का है। जो बोल रहे हैं वे हैं साकेत मिश्रा। इनकी पहचान यह है कि यह साकेत हैं। इनका नाम ही इनकी पहचान है। पिछले 21 सालों से अधिक समय से भारतीय जनता पार्टी को अपना सब कुछ सौंप दिया, समय, ऊर्जा, धन, सब कुछ। लेकिन बीती रात जो सीतापुर में हुआ वह केवल साकेत मिश्र के लिए अकल्पनीय नहीं था, बल्कि सीतापुर की जनता के लिए भी था। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के सीतापुर विधानसभा से प्रत्याशी राधेश्याम जायसवाल की भी नजर भाजपा के टिकट वितरण पर थी। जनता इन्हें समाजवादी पार्टी का सबल प्रतिद्वंदी मानती है। 12 में मुझे टिकट मिला। मैंने लगभग 43-44 हजार वोट पाया। तब अवध क्षेत्र का सबसे ज्यादा वोट मेरा था। मुझसे कम वोट पाके कलराज मिश्रा जी, अजय मिश्रा जी टेनी, मुझसे कम वोट पाके चुनाव जीत गए। तो अब जानिए कि रात में क्या हुआ। हुआ कुछ ऐसा कि यूपी के सीतापुर सदर विधानसभा के लिए जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया तो लोग अपने प्रत्याशी का चेहरा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ढूंढते तलाशते देखे गए। भाजपा ने प्रत्याशी बनाया राकेश राठौर गुरु को। अब लोग इन्हें तलाश रहे थे, तो पहचान आप जान ही सकते हैं कि कितनी होगी। अब फिर आते हैं आज की घटना पर। आज साकेत मिश्रा ने रोटी गोदाम स्थित आवास पर शाम करीब 4:30 बजे प्रेस वार्ता की और वह कह दिया जिसे हर एक को सुनना चाहिए। साकेत मिश्रा की बातों में तमाम उम्मीद टूटे टिकटार्थियों का दर्द भी छिपा है और अनावरण भी है स्वच्छ राजनीति का चोला पहनकर संगठन की डींगे हाँकने वाले उच्च पदाधिकारी और नेताओं की कुटिलता का। वीडियो देखिए। फिर काम करने लगा। सरकार नहीं बनी, मैं काम करता रहा, गालियां भी खाता रहा, लोगों से झगड़ता रहा, बेमनुष्यता भी बोल लेता रहा, गरीबों के लिए लड़ता रहा। मैंने अपने स्वार्थ के लिए कभी कुछ नहीं किया। मैंने अपना सब कुछ बेचा है। मैंने बेच के राजनीति की है। मैंने कुछ खरीदा नहीं। मैंने राजनीति की है तो अपनी मैंने जमीन बेची, अपनी बीवी के जेवर बेचे, अपनी जायदाद बेची, तब मैं बीच में लगा के हार के नहीं जाना चाहता था। यह कहना ही सही है कि साकेत मिश्रा ने अपना जीवन राजनीति और उससे बढ़कर निर्धन और समाज की सेवा में समर्पित कर दिया। लेकिन उनके समाज के प्रति समर्पण का भारतीय जनता पार्टी ने यह सिला दिया। अब जरा अगला वीडियो देखिए। लोग चुनाव जीतते हैं, चुनाव जीते भी, और अब आगे आने वाले समय में समाजवादी की पार्टी के हिसाब से गोटियां बिछाई जा रही हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि सीतापुर की सियासत में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर अपने कई वर्षों को पार्टी में खपाने वाले नुमाइंदों को किनारे कर और सीतापुर विधानसभा से फिर एक नया प्रत्याशी भाजपा ने घोषित कर दिया। जानता नहीं था कौन है ये। गुरु गुरु सुनता था, लेकिन वो उनसे क्या लेना देना। वो भी प्रयास कर रहे थे, टिकट पा गए। लेकिन संगठन, पार्टी, जिलाध्यक्ष, सांसद और विधायक, ये सारे के सारे लोग, मुझे जवाब मैं चाहता हूं कि कितनी बार इनको देखा है, कितनी बार कहां से लाए ढूंढ के। विश्राम सागर राठौर भी बेचारे दौड़ रहे थे। अगर उनको ही मिल जाता, मैंने फेसबुक पर लिखा है, सोशल मीडिया पे, कि उन्हीं को दे दो तो संतोष हो जाता, किसी कार्यकर्ता को दिया। वो भी 40 साल से सेवा कर रहे हैं।
आज जो जिलाध्यक्ष है, वर्तमान जिलाध्यक्ष, उनके पिताजी के साथ ही वो बेचारे कलम रगड़ते थे। उन्होंने मेरे जिला संयोजक में जब मैं था तो भी वो बेचारे कलम रगड़ते थे। वो भी दौड़े, उनको दौड़ाया गया। विश्राम सागर जी बहुत अमीर आदमी नहीं है, मैं जानता हूं। कई बार उनकी जीपों को मैंने छुड़वाया। उन्होंने कर्जा लिया और उनको बर्बाद करके रख दिया। सियासत दिन पर दिन बदल रही है। हर एक दल अपने सिद्धांतों को तिलांजलि दे चुका है। निष्ठा की गला घोंट कर हत्या करने वाले सियासतदान अपनों के सपनों और उम्मीदों का मखौल उड़ा रहे हैं। यह जनता के लिए भी जानना जरूरी है कि राजनीतिक दलों में भले ही आपके उज्जवल भविष्य की बात लिखी हो, लेकिन वोटों की राजनीति धर्म और जाति पर ही हो रही है। यह हाल सभी दलों का है, लेकिन जिनसे आपने हमेशा निष्ठा और समर्पण की आस लगाई है ना, दरअसल वही इस राजनीति के महारथी हैं। वे महत्व पूंजीवाद को देते हैं। उनके लिए समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी, यह सब किताबी और बोलचाल की बातें हैं। तो हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद।